एक रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि जापान आने वाले सालों में दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। इस तरह के बयान के पीछे का कारण कोई महामारी या युद्ध का नहीं, बल्कि अपने ही देश की घटती जनसंख्या है। जहां एक तरफ भारत जैसे कुछ देश लगातार बढ़ रही जनसंख्या से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जापान की समस्या ठीक इसके विपरीत है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के एक सलाहकार मसाका मोरी ने कहा है कि इस देश में जिस रफ्तार से प्रजनन दर नीचे गिर रही है, आने वाले देशों में जापान में युवा कम हो जाएंगे और इस देश का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जापान का युवा इस देश के नक्शे से गायब होने का कारण कैसे बन सकता है। जन्म दर की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या 2 गुनी होती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में बीते साल कुल 799,728 शिशुओं का जन्म हुआ था। पिछले 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साल में इतने कम बच्चों ने ही जन्म लिया हो। वहीं इसी साल देश में 15,80,000 लोगों की मौत हुई है। इस आंकड़े से ये तो साफ नज़र आ रहा है कि जन्म लेने वाले शिशुओं की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुना है। युवाओं की तुलना में बूढ़े ज़्यादा हैं। इस देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम होने के कारण युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जापान का एक शहर है मोनाको। इस शहर की आधी आबादी 49 ईयर से कम उम्र की है और आधी 49 से ज़्यादा की। वर्तमान में कितनी है आबादी? वर्तमान में जापान में करीब 12,86,00,000 लोग हैं। जनसंख्या साल 2008 की जनसंख्या के बराबर है। साल 2008 में जापान की जनसंख्या 12,40,00,000 थी। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ 15 साल में कई देशों की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं जापान में 15 सालों के बाद भी आबादी उतनी ही की उतनी है। कैसे खत्म हो जाएगा जापान? पीएम किशिदा की सलाहकार मसाको मोरी ने कहा है एक इंटरव्यू में, युवा और घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि अगर देश की आबादी इसी तरह कम होती रही तो आने वाले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वहीं उम्र दराज आबादी के युवा आबादी से होने वाले का साफ मतलब है कि उस देश में उत्पादकता का कम होना। इससे न केवल सेना बल्कि विज्ञान, तकनीक, बिजनेस जैसे क्षेत्रों में भी देश पीछे जा सकता है। सरकार जन्म दर में बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? इस देश में जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए जापान की सरकार के तरफ से पहले भी कई रणनीतियां आजमाई जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें मनचाही नतीजे हासिल नहीं हुए। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री किशिदा ने ऐलान किया है कि वो बच्चों को जन्म देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर अपनी तरफ से खर्च होने वाली रकम को 2 गुना करेंगे। क्यों बच्चे जन्म देने से कतरा रही हैं महिलाएं? इस देश में प्रजनन दर में गिरावट के मुख्य कारणों में से एक है युवा महिलाओं का कम शादी करना। आसान भाषा में समझें तो किसी भी महिला के लिए चरम प्रजनन उम्र 25 से 34 होती है, लेकिन इस देश में अविवाहित रहने वाली लड़कियों का अनुपात 1970 तक स्थिर बना रहा, लेकिन 1975 तक ये अनुपात बढ़कर 21% से ऊपर चला गया। साल 2020 के आंकड़े कहते हैं कि साल 25 से 29 साल की उम्र तक की 66% लड़कियां अविवाहित हैं, यानी उन्होंने शादी नहीं की है। इसके अलावा 30 से 34 साल की 49% लड़कियों ने शादी नहीं की। शादी नहीं करना बड़ी वजह है। जापान में 25 साल से 29 साल की उम्र की महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 1970 में 45% से अधिक लगभग 2 गुना होकर साल 2020 में 87% हो गया है, जिसके कारण यहाँ शादी के विवाह परंपरा का पतन होने लगा है। प्रोफेशनल लड़कियाँ अब शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? जापान के अलावा इन देशों में जन्म दर में भी आ रही है कमी। बता दें कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में आई कमी की परेशानी में सिर्फ जापान ही नहीं जूझ रहा, बल्कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इटली, ताइवान, हांगकांग और चीन जैसे देशों का भी यही हाल है। सिंगापुर, इस देश की कुल आबादी साल 2021 के जून के महीने में 4.1% घटकर 50.45 लाख रह गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा 1970 में इस तरह के आंकड़े एकत्र होना शुरू करने के बाद से यह तेज से गिरावट हो रही है। दक्षिण कोरिया, एशिया की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश दक्षिण कोरिया के दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। साल 2000 के बाद से ही इसकी जनसंख्या कम आने लगी है। 2018 में प्रजनन दर 1% से भी कम रह गई है। इसके बाद 2021 में प्रजनन दर घटकर केवल 0.81 रह गई है।
ताइवान की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने हाल ही में अपनी एक भविष्यवाणी में बताया है कि इस देश में साल 2035 तक 2021 की तुलना में हर साल औसतन 20,000 बच्चे कम पैदा होंगे।